उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड के लिए 9043 पदों पर अधियाचन आयोग को भेजा गया था, जिसके बारे में आपने चीज़ों को देखा था। आज थोड़ा सा उसको अलग अलग वैकेंसी वाइज करके एलटी में कितना है, जीआईसी में कितना है, महिला वर्ग में कितना है, पुरुष वर्ग में कितना है, नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, जीआईसी के प्री और मीन्स के बारे में कितने समय का अंतर होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो उत्तर प्रदेश जीआईसी प्रवक्ता 2025 के बारे में अगर बात करेंगे तो आपको पता है कि नई नियमावली के तहत 9043 पदों पर वैकेंसी होनी है, जिसके अंतर्गत अगर आप देखोगे तो एलटी ग्रेड में 7385 पदों पर भर्ती है और प्रवक्ता वर्ग में 1658 पदों पर भर्ती है। वहीं पर अगर इसको अलग अलग करके अगर मैं बताऊं तो इसमें अलग अलग में, हालांकि जो न्यूज़ की कटिंग है उसको भी अभी मैं आपको दिखा दूंगा। तो अगर आप एलटी ग्रेड में जो 7385 पद हैं उसमें अगर आप महिला वर्ग में अगर आप देखोगे तो महिला वर्ग के अंतर्गत जिन पदों का अधियाचन भेजा गया है वो है 2525 पदों पर महिला वर्ग में अधियाचन भेजा गया है। वहीं पर अगर आप देखोगे, अगर वहीं पर हम पुरुष वर्ग में देखेंगे, इसमें देखेंगे, अगर वहीं पर अगर हम पुरुष वर्ग में देखेंगे तो पुरुष वर्ग के अंतर्गत अगर पहुंच जाएंगे तो पुरुष वर्ग में एलटी ग्रेड के अंतर्गत 4860 पदों का अधियाचन भेजा गया है। 4860 पदों का अधियाचन भेजा है। वहीं अगर प्रवक्ता में अगर हम बात करेंगे तो प्रवक्ता में जो फीमेल वर्ग है, प्रवक्ता में जो फीमेल के अंतर्गत जो अधियाचन भेजा गया है वो है 836 पदों पर 836। और वहीं जो मेल के लिए, भेजा गया है वो भेजा गया 822 पदों पर भेजा गया है। टोटल अगर ये 1658 हो रहा है और ये 7385 हो रहा है, ध्यान रखना, राइट। तो 9043 पदों पर हो जाएगा। तो ये तो रहा टोटली क्लैरिफिकेशन की, ये बात आपको पता चलेगा। संक्षिप्त में कुछ कुछ प्रश्नों के जवाब आपको दे दूं। अगर आप नए विद्यार्थी हैं, जीआईसी एलटी की तैयारी कर रहे हैं, आपको नहीं पता है तो संक्षिप्त में बता दे रहे हैं, अगर आपको पता है तो दोबारा सुन लीजिएगा। जीआईसी का मतलब होता है गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। उत्तर प्रदेश में 11वीं और 12वीं में टीचर बनने के लिए, क्लास 11 और 12 के बच्चों को पढ़ाने के लिए दो तरीके से भर्ती होती है। एक तो यूपी पीजीटी की भर्ती होती है और एक जीआईसी की भर्ती होती है। यूपी पीजीटी की भर्ती एक अलग 2022 में आ चुकी थी, जिनको अशासकीय कहते हैं, जिनमें अलग तरीके से काम होता है। लोक सेवा आयोग के द्वारा जो भर्ती होती है जीआईसी होती है, जिसका प्रवक्ता कहते हो, ठीक है। अच्छा, जीआईसी तो हो गया गवर्नमेंट इंटर कॉलेज। वहीं एलटी ग्रेड क्या होता है? एक ऐसे टीचर जो उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों में कक्षा 9 और 10 के विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए जिन टीचरों की नियुक्ति की जाती है उनको हम लोग एलटी ग्रेड कहते हैं, ध्यान रखना। एलटी ग्रेड में फॉर्म भरने के लिए जो योग्यता है वो आपकी योग्यता हो जाएगी, आपने ग्रेजुएशन किया होना चाहिए प्लस आपके पास में बीएड की डिग्री होनी चाहिए। यह आपका एलटी ग्रेड के लिए योग्यता हो जाएगी, ध्यान रखना। प्लस दूसरी बात क्या क्या इसमें और चीज होना चाहिए, आपका बीएड इसमें मैंडेटरी है, ग्रेजुएशन होना चाहिए। अच्छा, एग्जाम पैटर्न क्या होता है? इसमें दो पेपर होंगे, एक ही पेपर होगा, दो खंड में बांट देंगे। 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा और प्लस 30 नंबर का आपका जीके जीएस हो जाएगा, ये ध्यान रखना। 30 नंबर का जीके जीएस हो जाएगा, 120 नंबर का आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। ये आपका एग्जाम पैटर्न हो जाएगा। एलटी ग्रेड में कोई भी प्रकार का इंटरव्यू नहीं होता है, ये बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। कोई भी इसमें इंटरव्यू नहीं होगा, फाइनल कट ऑफ जारी होती है, आपका सिलेक्शन हो जाएगा। जीआईसी के अंतर्गत अगर बात करेंगे, थोड़ा जीआईसी में टिपिकल हो जाता है। जीआईसी में एक तो आपका प्री का पेपर हो जाएगा 120 नंबर का, जिसमें आपका 80 आपका सब्जेक्ट का हो जाएगा, 40 नंबर आपका जीके जीएस का हो जाएगा। तो जीआईसी में 40 नंबर का जीके जीएस हो जाएगा, एलटी ग्रेड में 30 नंबर का जीके जीएस हो जाएगा, जिसकी 70 नंबर की तैयारी, 40 जीआईसी के 30 एलटी ग्रेड के 70 नंबर की तैयारी हमारे इस चैनल पे रोज सुबह 11 बजे बिल्कुल फ्री में चल रही है। आप इस क्लास को रेगुलर लाइव देख सकते हो। बात करेंगे आगे 120 नंबर के बाद, इसमें नोटिफिकेशन में लिखा हुआ है, अगर आप देखोगे तो जितने विद्यार्थी प्री में पास करेंगे, मतलब उन प्री में करेंगे, उसके 13 गुना ज्यादा विद्यार्थी, 13 गुना विद्यार्थियों को और जो है किसके लिए बुलाया जाएगा? मेंस की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा। और जब मेंस की परीक्षा के लिए बुलाया जाएगा तो मेंस में एक तो आपका ऑप्शनल होता है, यानी जो आपका वैकल्पिक विषय आपका, प्लस एक आपका हिंदी एंड ऐसे का पेपर होगा। 50 नंबर की हिंदी, 50 नंबर का निबंध और 300 नंबर का आपका सब्जेक्ट। 300 और 50 और 50 100 400 नंबर पे आपकी यहाँ पे कट ऑफ जारी होती है। तो ये आपका जीआईसी का सिलेबस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। अब एक विद्यार्थी मुझसे बार बार पूछ रहे थे कि अनुपम सर, जीआईसी का जो फॉर्म भरा जाएगा, जीआईसी का जो पेपर होगा, तो उसमें प्री में और मेंस में कितना टाइम होता है? तो देखिए, प्री पेपर होने के बाद में 13 गुना विद्यार्थियों को मेंस के लिए बुलाया जाएगा, जितना मतलब आपका जो नोटिफिकेशन में जितने पद हैं उनसे 13 गुना ज्यादा विद्यार्थियों को मेंस में बुलाया जाएगा। और
उसमें ऐसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है कि 3 महीने, 4 महीने, 5 महीने। भाई मेंस की परीक्षा के लिए कितना आपको समय मिलेगा ये फिक्स नहीं है, लेकिन अगर 2021 के अंदाजे की बात करेंगे तो 3 से 4 महीने का समय दिया गया था 2021 के पेपर के आधार पर। तो इसका मतलब मान लीजिए कि प्री पेपर होने के बाद में आपका मेंस का पेपर होगा 3 से 4 महीने के लिए। सिलेक्शन आपका हमेशा आपके सब्जेक्ट के आधार पर होगा, जो भी आपका मेंस में सब्जेक्ट है। तो अब आप इसके आधार पर अपनी योग्यता देख लीजिए। उत्तर प्रदेश से बाहर के विद्यार्थी भी इसमें फॉर्म को भर सकते हैं, राइट। ये बात यहां पर हो जाएगी। अब ये हो जाएगा। अब मुद्दा अगला जो आपके मन में दिमाग हमें क्वेश्चन आ रहा होगा, सर ऑफिशियल नोटिफिकेशन इसका कब तक आ सकता है? अभी तो केवल अधियाचन भेजा गया है। आप यहां पे देखेंगे तो एलटी व प्रवक्ता के 9043 पदों पर होगी भर्ती, जिसका अधियाचन जो है कि भैया 9043 पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन सोमवार को उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को भेज दिया गया था। ये 8 से 10 दिन पुरानी बात है। अब इतने तब भेज दिया गया था, तब आपको पता है इसमें जो परिवर्तन कर दिया था, समकक्ष अर्हता को हटा दिया गया था। मैंने आपको बताया कि एलटी के 2525 महिला में, प्रवक्ता के 836 महिला में, पुरुष वर्ग में एलटी के 4860 और पुरुष वर्ग में प्रवक्ता के 822 पदों पर नोटिफिकेशन यहां पर आएगा, ऐसा भेजा गया। अब नोटिफिकेशन कब तक आ सकता है, आप इस खबर को देखेंगे। पहले बीएड करने वालों को चयन में मिलती थी वरीयता, जीआईसी में प्रवक्ता भर्ती के लिए बीएड कर दिया अनिवार्य। यानी अब क्या कर दिया, बीएड को बिल्कुल अनिवार्य कर दिया। अब आपका बीएड होना ही चाहिए, मैंडेटरी है। तो अगर आप यहां पे देखोगे तो इसमें सारी बातें लिखी गई हैं। जब आप लास्ट में यहां पर देखोगे तो यहां पर लिखा हुआ भी है कि विभाग ने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के पुरुष के प्रवक्ता 1658, जिसमें 836 महिला, 822 पुरुष के रिक्त पदों का अधियाचन भेजा और अगले महीने भर्ती आवेदन शुरू होने की उम्मीद है। यानी अब यहां पर भी आप देखोगे तो आवेदन शुरू होने की जो उम्मीद बताई जा रही है वो कब की बताई जा रही है, अगले महीने की। यानी ये अभी अप्रैल की तो कहानी चली रही है, अभी आज से 4-6 दिन पहले का ये और न्यूज चल रही थी। तो अगले महीने यानी आप मान के चलिए मई तक, मई महीने में क्या हो सकता है, मई महीने में आपका नोटिफिकेशन आ जा सकता है। अब मैं कभी फर्जी जेनरिक सेशन करता नहीं हूं, झूठी बातें और मैं यूट्यूब पे बताता नहीं हूं, मैं बहुत मेहनत करके सेशन को बनाता हूं। देखो मई में हो सकता है कि नोटिफिकेशन आए, हो सकता है नहीं भी नोटिफिकेशन मई में आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश है, यहाँ पे शिक्षा विभाग को लेकर के जो हिसाब किताब गर्त में जा रहा है वो कहीं सी और राज्य में आपको देखने को नहीं मिलेगा, राइट। शिक्षा व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में बहुत बुरी गत से, क्योंकि लास्ट में जीआईसी की भर्ती 2021 में आई थी और एलटी ग्रेड की भर्ती 2018 में आई थी, तब से इस भर्ती को लेकर के कुछ काम नहीं हो रहा है। तो अब हो सकता है कि मई में भर्ती आ जाए, हो सकता है कि 2-4 महीने, 1-आध महीने लेट भी हो जाए, लेकिन मैं आपसे एक टीचर के तौर पे, भाई के तौर पे, गुरु के तौर पे आपको इतना कह सकता हूं कि आप अपनी तैयारी को थोड़ा सा अच्छे से रिवाइव करिए, है ना। यूट्यूब पर हमने क्लासेस शुरू कर दिया रोज सुबह 11 बजे, आप वहां से अपनी तैयारी को तब तक अपना बढ़िया जांचते रहिए। जब फिर नोटिफिकेशन आ जाए तब फिर जैसे भी आप तैयारी करें, पेड कोर्स से तैयारी करें, यूट्यूब से तैयारी करें, सेल्फ स्टडी से तैयारी करें, वो आप अपनी तरीके से तैयारी करते रहिएगा, लेकिन तब तक अपने आप को रिवाइव करिए, उसमें लेकर के आइए, ध्यान रखना, ठीक है। तो ये हो गया इसके बारे में। क्यों भर्ती लेट हुई थी 2021 से अब तक, वो भी आपको पता है। समकक्ष शब्द को नियमावली से हटा दिया गया था। पहले ध्यान रखना जो समकक्ष था, समकक्ष अर्हता वाला था, उसको हटा दिया गया, ध्यान रखना भैया, ठीक है। ये सारी की सारी बातें। एक चीज आप अच्छी कर सकते हो, आप अभी जो है कि भैया प्ले स्टोर चला रहे होंगे तो प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लेना क्लास जोन प्रिपरेशन ऐप। ये हमारा एप्लीकेशन है, प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको बहुत सारा पीडीएफ नोट्स आपको दिया जाएगा फ्री में, टेस्ट सीरीज वगैरह है, फ्री प्रैक्टिस सेट आपको दिए जाएंगे, प्लस हम यहीं पर लाइव प्लस रिकॉर्ड क्लास भी आपको अवेलेबल कराएंगे। एक कोर्स आपके लिए लाया जाएगा जीआईसी और एलटी ग्रेड के लिए। तो आप प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे रखी है कोर्स की, एप्लीकेशन की, आप वहां से इसको डाउनलोड कर सकते हो। मेरा नाम अनुपम भारद्वाज है, जीके जीएस कॉमन एग्जाम की तैयारी कराता हूं 70 नंबर की, प्लस सब्जेक्ट में ज्योग्राफी की तैयारी कराता हूं। तो आप मेरे चैनल पर मुझसे लाइव पढ़ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। कोई दिक्कत चाहिए, कोई डाउट है, ये नंबर आपको दिए गए 92 35 56 64 11। दूसरा नंबर लिख दे रहा हूं 87 55 23 85 00। 2 नंबर है, इन दोनों नंबर में से कॉल करके आप हमसे जुड़ सकते हो, ठीक है भैया। हाँ, एक जरूरी सूचना और है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक लगा दिया हमने, एक व्हाट्सएप ग्रुप बना दिया है टारगेट जीआईसी प्रवक्ता और एलटी ग्रेड की तैयारी कराने के लिए। तो आप उस व्हाट्सएप ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।